चीज दिमाग में जानी नहीं चाहिए। चलो नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, तो हाँ आर डैश ना, दोनों तरफ आर एंड आर डैश है। इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि आर डैश कैन नॉट बी हाइड्रोजन, राइट, एंड आर के केस में इट कैन बी हाइड्रोजन। मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में आप हाइड्रोजन रख सकते हो, राइट साइड में हाइड्रोजन रख दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसका नेमिंग में RCOOR डैश, राइट, एज फंक्शनल ग्रुप इसका नाम कैसे रखेंगे? तो इसके दो पैटर्न है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला, इफ द कार्बन इज इंक्लूडेड इन पीसी, राइट, क्या नाम लेंगे भाई बताओ? इफ द कार्बन इज इंक्लूडेड इन पीसी क्या नाम रखेंगे इसका? हाँ जी, O8TE। कार्बन अगर एक्सक्लूड हो गया पेरेंट चेन से तब क्या नाम रखेंगे? OCH3 यहाँ डाल दिया, मान लो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे भी डाल दिया C डबल बॉन्ड OCH3। तो अब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन जैसे लिया ये छूट जाएगा। इसलिए अगर तीनों को एक ही स्टेटस देना है तो मैं इसको जस्ट आउटसाइड कर दूं, लेकिन ध्यान रखना इमीडिएट आउटसाइड होना चाहिए, बीच में कार्बन का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट, है ना। अब जो नेमिंग फॉर्मेट है इनका, अच्छा दूसरा चीज जो मैंने आपको इसमें समझाना है वो क्या है कि इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैसा लिखते हैं, राइट, एस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट। So how we are going to name this? Suppose this is PC, suppose this is PC and यहां से ये C डबल बॉन्ड OCH3 निकला हुआ है, ये पेरेंट चेन है। इसको और लंबी कर लेता हूं ताकि मैं अलग अलग फॉर्म दिखा सकूं आपको। हाँ, अगर ये पेरेंट चेन है और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड OET आ गया, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O, राइट, बाकी OCH3 OET, O मान लो IPR आ गया। IPR का मतलब समझते हो? हाँ जी, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब है। तो इनकी नेमिंग कैसे करनी, ये थोड़ा सा अलग सा केस है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको छोड़ दो, इतने इन दोनों का कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? तो जब भी C डबल बॉन्ड O की साइड से जुड़ा हो तो इसको एल्कॉक्सी और इसको कार्बोनिल, इन दोनों को इकट्ठे लिखा जाता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो ये पहला क्या है? इथॉक्सी, ETO है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग एस्टर के केस में लिखते थे ना। तो ये क्या हो गया? इथॉक्सी एंड ये कार्बोनिल। ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और अगर मान लो ऑक्सीजन की साइड से पेरेंट चेन पे जुड़ गया तो, और वो भी इसी ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप का नाम होता है एसिटॉक्सी। ज्यादा कॉमन ये वाले दोनों हैं, ये बहुत रेयर केसेस में आएगा, तो इसको ध्यान रखना। ये एसिटॉक्सी है, दिस इज मिथॉक्सी। ये क्या था ऊपर, ये क्या बना है? कोई पेरेंट चेन मैंने बना के रखा हुआ है। अब इसका नेमिंग करते हैं, नेम एज O8, नेम एज O8, यानी जब हमारा कार्बन पीसी का पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या चीज? नहीं, अभी स्टार्ट किया इसको, ठीक है। सो नेम एज O8 की मैं बात कर रहा हूं, तो नेम एज O8 में कैसे लिखते हैं? एग्जाम्पल से एक समझते हैं, राइट। ये पूरा लेफ्ट साइड को, जहां पे C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, उसी वाले साइड को हम PC बोलेंगे, और इधर वाले साइड को क्या बोल रहे हैं? O अटैचमेंट। कभी भी नेमिंग करना हो तो O अटैचमेंट को सबसे पहले लिखना है। और कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट लाइक अल्काइल। यानी अगर नेम फॉर्मेट देखोगे तो अल्काइल विच इज O अटैचमेंट इज रिटन फर्स्ट। अगर मान लो यहाँ CH3 है तो मिथाइल, ET है तो इथाइल, अल्काइल, एंड देन उसके बाद क्या होगा?
वही सेम चीज जो आप नॉर्मल लिखते हो कि साइड चेन हो गया या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये विथ पोजीशन है। अच्छा, इनका पोजीशन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये कंफर्म है ना कि ऑक्सीजन के साइड से अटैच है, तो इसलिए इनमें कोई पोजीशन नहीं दिखाना है, ये सिंपली अल्काइल लिखा रहेगा। उसके बाद साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन, फिर क्या लिखेंगे, मिटा दो इसको। इसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ जी रूट वर्ड, फिर क्या लिखने वाले, एन इन आइन, डबल ट्रिपल का विथ पोजीशन आपको दिखाना है। फिर क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन, और फंक्शनल ग्रुप का फॉर्म इसमें क्या है, O8, यस O8 यहां पे लिखने की कोशिश कर। ठीक, यहां तक सेट हो गया। अब चलो वापस से एग्जांपल करना है। यही ईटी डाल देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो ना। चलो कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले ओ अटैचमेंट को लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हाँ जी मिथाइल। अब ये पीसी जो हमारा था पेरेंट चेन, बार बार बता रहा हूं, इस साइड पेरेंट चेन मत ढूंढने लग जाना, चाहे वो कितना भी बड़ा हो ऑक्सीजन की साइड, वो पेरेंट चेन नहीं होता है। सी डबल बॉन्ड ओ वाले साइड को ही हम पेरेंट चेन बोलते हैं। वे मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो ये मिथाइल हो गया। मिथाइल के बाद बताओ, हाँ जी इथॉक्सी कहां से, ये मिथाइल हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो, तो 2 पे क्या है, इथाइल। फिर साइड चेन, यही फॉर्मेट है ना, पहले अल्काइल लिखा, फिर साइड चेन विथ पोजीशन, फिर रूट वर्ड। कितने कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। और बोलो, हाँ जी 108 नहीं लिखते हैं, 108 से ज्यादा अच्छा क्या है, ब्यूटेनोएट, O8, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इनके केस में देख रखा। तो दिस इज द करेक्ट नेम। अब चलो एक क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा और, हाँ जी कराता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये ट्विस्ट कर दिया मैंने, अब करो, अब देखता हूं क्या करते हो। चलो डू इट, राइट द नेम ऑफ दिस, देखते हैं क्या करते हो। हाँ जी ट्विस्ट कर दिया है, देखते कौन करेक्ट बताता है इसका। हाँ क्या बताओ, चलो जो नाम लिखा है वो बताओ। मिथाइल, फिर 2 मिथाइल, मतलब आपने यही किया ना कि भाई ओ अटैचमेंट को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद ये पीसी था, नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, वो आपने लिख दिया। फिर हाँ जी ब्यूटेन, और फिर O8, 108 के बजाय सिंपल O8। अच्छा अल्फाबेट में ये ध्यान दिया मैंने, ये गायब कर दिया, इमीडिएट वॉवेल। अब ये नाम को IUPAC रॉन्ग बताता है, क्या गड़बड़ी है इसके अंदर। तो IUPAC में सेम नाम का रिपीटेशन अगर हो रहा हो तो बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा दो। तो मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखने के बजाय आप उसको क्या लिखो, डाई मिथाइल। अब कंफ्यूजन आएगा कि डाई मिथाइल कैसे लिखे भाई, मिथाइल तो मेरा अंदर भी है और इधर भी है, तो बोलते हैं पोजीशन 1 का दिखाओ पर डाई मिथाइल लिखो, इससे ये पता चलेगा, मतलब 2 डाई मिथाइल लिख दो इसका नाम। नहीं तो फिर तो पता ही नहीं लगेगा। नहीं सुनो तो सही, मैं वही तो समझा रहा हूं, पहले ध्यान तो दो। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोएट इसका करेक्ट नाम है ना। अब समझो यहाँ पे डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, अगर 2 बार ही पोजीशन दिखाता तो इसका मतलब दोनों साइड चेन की तरह काम कर रहे हैं। एक बार ही पोजीशन दिखाया, इसका मतलब एक साइड चेन की तरह काम कर रहा है और एक बाय डिफॉल्ट अल्काइल। तो ये सबसे यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं करते ना, वरना अगर इस लॉजिक से चले तो फिर कोई ये भी तो क्लेम कर सकता है कि सर फिर इसका नाम हमें 1 2 3
4 5, इसका नाम हमें 2 मिथाइल 3 मिथाइल भी लिख सकते हैं। तो जब रिपीटेशन से अलाउड हो जाए तो फिर 2 3 डाई मिथाइल क्यों, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो नाम जितना छोटा हो सके उसके लिए किया गया है ना। मैं बता दे रहा हूं इसको। तो देखो अगला एग्जाम्पल ये है, यहां ईटी कर लो, यहां क्लोरीन कर लो, नाम क्या होगा इसमें। तो देखो इसका नाम इथाइल है, इसका नाम क्लोरो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग हो गए ना। तो आप पहले यही फॉर्मेट यही लगाओ, फॉर्मेट ये दिमाग में सेट कर लो, यहाँ प्लस लगाया, पहले अल्काइल को ही लिखना है। क्या नाम है इसका, हाँ जी इथाइल, हाँ 2 क्लोरो ब्यूटेनॉइड। इस फॉर्मेट से डिविएट मत होना, ये दिमाग में रखो, यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट पॉजिटिव साइन है, मतलब पहले अल्काइल लिखना है उसके बाद ही ये लिखना है। हाँ इसको अच्छे से दिमाग में रख लो, वरना कभी भी कंफ्यूजन आ सकता है अल्फाबेट से सोचने लग गए तो। इज दैट क्लियर। चलो 2-3 एग्जांपल और करते हैं, सेट हो जाएगा दिमाग में, उसके बाद कार्बोक्सिलेट वाला करेंगे। चलो भाई इसका नाम लिखो, राइट द नेम ऑफ दिस। कर लिया था सबने, कर लिया। तो क्या नाम होगा, देखो ये इथाइल है, यहां भी इथाइल आ गया, रिपीट हो गया ना। तो 1 2 3 4 5, अगर ये रिपीट हुआ तो इथाइल, फिर से इथाइल लिखने से अच्छा क्या है, अच्छा मिथाइल वाला, तो इथाइल मिथाइल में नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मिथाइल को बाद में ही आना है, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं। तो नाम क्या आ जाएगा भाई, फिर 2 मिथाइल पेंटेन OH, है ना। अब आ जाओ केस कौन सा कर लेते हैं, जहां पे COO को बाहर निकाल करके भी कार्बोक्सिलिक सॉरी एस्टर के जैसा ट्रीट करते हैं। चलो ये एग्जांपल करो, CH3, इसका नाम देखो, आप चाह के भी इस बारी OH लिख पाओगे क्या, नहीं हो पाएगा। सॉरी बेटा, ये मैंने ना कीटोन दे दिया, माय बैड, एक मिनट, ये COCH3 तो लिख लो, डबल बॉन्ड O भी लिख लो साथ में ना। बेसिकली इसको ऐसा लिखना चाहिए COOCH3। अरे बाबा कार्बोक्सिलेट है ना,
ये देखो डबल बॉन्ड O फिर OCH3, तो इसलिए COCH3 लिख लेना, COOCH3। हाँ बताइए नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलेट आएगा। कार्बोक्सिलेट कब होता है? पेरेंट चेंज। अब जो मेरे में ना निकले कार्बोक्सिलेट बाद में है, ये फिर से आगे पीछे करना पड़ेगा। प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलेट, हाँ ये प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलेट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप अगर कार्बन को ले ही नहीं पा रहे हो, तीनों कार्बन को इकट्ठे पीसी में, तो आप ऊपर ही रखो। अगर आप ऊपर रख लिए तो इनका नाम, जैसे ये पीसी से बाहर हुए, इनका नाम OH अब नहीं हो सकता, तो क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलेट ना। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? बोलो 1, 2, 3। अच्छा पोजीशन दिखाने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि ये COCH3 यहां लग जाता तो जब टर्मिनेटिंग ना हो तो पोजीशन दिखाते हैं, जब कार्बन पीसी का पार्ट हो जाए तब नहीं दिखाते, क्योंकि तब फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा, है ना। अच्छा इसमें एक और भी गलती है, क्या है बताओ? हाँ अच्छा यहाँ चलो ये भी एक गलती थी, ठीक है, मैं इसको वैसे हाईलाइट नहीं कर रहा था। चलो इसके अलावा आपको कुछ अनयूजुअल सा नहीं लग रहा है कि सर अगर आप सिंपल यही नाम होगा, मैं CH3 की जगह ET डाल दो तो भी यही नाम लिखोगे आप, PR डाल दो तो भी वही नाम, ये क्या मजाक है? इसका मतलब इनके मिथाइल ग्रुप को लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो वो एक मिस्टेक है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है। क्लियर हो गया? कहां पे तुम लिख रहे हो? ट्राई यहां पे लिख रहे हो क्या मिथाइल कार्बोक्सिलेट? नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्काइल ग्रुप ही है ना, इनको तो हमेशा पहले ही लिखते हैं। एग्जैक्टली हमेशा ट्राई। ये कोर नाम हो गया, ये बस मिथाइल को आप पहले डाल दो। बिल्कुल चल रहा है ना, नाम से तो कोई क्लैरिटी है। अगर मान लो यहाँ एक मिथाइल एक इथाइल हो जाता तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ता इथाइल मिथाइल। अच्छा सर फिर ये कैसे पता कि इधर वाले का इथाइल इधर वाले का इथाइल मिथाइल 1 2 लिखना पड़ेगा? और ये वाला इथाइल तो कौन सा केस? पोजीशन देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। तो ये मैं बहुत ही एक्सट्रीम केसेस पे जा रहा हूँ, राइट। इस तरह के नेमिंग नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। एक तो सिंपल वाले नाम आते हैं, दूसरा और एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो कभी ऐसा केस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसको ब्लेंड कर दिया, जैसे इनके बारे में करो। अगला नाम लिखो, यहां पे आप एक काम कर लो, OCH3 कर लो और इस साइड में COOH कर लो। अब इसका नाम लिखो, लिखो इसका नाम। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ, इसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होगा, किसको लो? बिल्कुल सही, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नाम क्या आएगा इसका?
4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ, याद करो मिथॉक्सी कार्बोनिल का नाम हम कब डालते हैं? जब हम इस पूरे को क्या मान ले, तो यहां पे फिर 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल तक तो ठीक है, क्योंकि ये मिथॉक्सी कार्बोनिल हो गया। तो ये तो यहां पे ब्यूटेन नहीं बल्कि क्या आएगा? प्रोपेन। हाँ जी, प्रोपेन ओइक एसिड। देखो ना, सारा गेम खराब पता है कहां से होता है? इस जगह से खराब होता है कि कार्बन को लेना है या एक्सक्लूड करना है। उसमें अगर आपको क्लैरिटी मिसिंग है फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या आएगा फिर? ये 4 नहीं, नंबरिंग भी 4 नहीं आएगा। फिर ये 1 2 3 1 2 3 पे है ये ग्रुप। एसिटॉक्सी तब लिखते जब ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा होता है। पेरेंट चेन से किधर की तरफ से जुड़ा है? कार्बन की तरफ से। मतलब अगर इसी को उल्टा कर दूं, ऐसा कर दूं, आ गया ना? इसी को चलो मान लो ऐसा कर दिया। अब इसका पीसी क्या होगा ये? अरे पीसी कैसे डिसाइड कर रहे हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। अब ये क्या हो गया हमारा? साइड चेन, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? एसिटॉक्सी। तो नंबरिंग 1 2 3 4 क्या आ जाएगा ये? 4 एसिटॉक्सी। कितने कार्बन है? ब्यूटेन ओइक एसिड। मतलब सब स्मॉल में ही होगा, गैप नहीं होगा, ये सब नॉर्मल से एसिड। किसमें? क्या करते? इधर की तरफ और कार्बन नहीं बढ़ा देते? ये कार्बन लेते तो इसका नाम फिर अलग तरीके से लिखना पड़ता ना। एक बार चेक करो, मैंने जो आपको नेमिंग दिया हुआ है उसमें देखो इसके 2 नाम है क्या साइड चेन के फॉर्म में? चेक करो एक बार। एस्टर के एज अ साइड चेन नहीं, वो मैंने एक नोट दिया होगा आप लोगों को, वहां से नोट कर लो अपने बुक के अंदर। तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा देखो उसमें। ये मिला था ना, दिया था। ये ले लेना तुम लोग, जो नहीं, ये तो मिला था। ये जो ऑनलाइन थे उनको नहीं मिला होगा, एक बार ही ले लेना वहां से। हाँ, अगर आपको कार्बन एक्सक्लूड करना हुआ तब उसका नाम होगा एल्केनोइल ऑक्सी। देखो उसमें से कार्बन गायब हो गया। कार्बोनिल जब नाम ले रहे हो तो आपने कार्बन को एक्सक्लूड कर दिया। ध्यान देना, नाम के अंदर कार्बोनिल, इसका मतलब कार्बन उस नाम का पार्ट है। आ रहा है बात समझ में? अगर वो एल्केनोइल ऑक्सी अगर आप कर रहे हो तो यानी वो क्या हो जाएगा? एल्केनोइल मतलब यहां पे मिथेनोइल ऑक्सी। इन दैट केस आप ये कार्बन को इंक्लूड कर सकते हो। और फायदा किसमें ज्यादा है? पेरेंट चेन किसमें ज्यादा बड़ा हो रहा है? इस केस में। तो बेटर नाम कौन सा होगा इसका? एल्केनोइल वाला। सो एल्केनोइल यानी कि मिथेनोइल ऑक्सी। कौन से पोजीशन पे ऑक्सी है? 1 2 3 फिर 4 पोजीशन पे ऑक्सी है ना। फिलहाल एक ही टाइप में नाम सीखो, एक ही टाइप में नाम सीखो, फिर देखा जाएगा जो भी होगा आगे देख लेंगे हम उसको। ठीक है, फाइन। सो खत्म हो गया ये, है ना। अब देखो जैसे इसका नेमिंग होता है ना, ऐसे ही नेमिंग होता है अमाइन अमाइड का। लेकिन वहां फर्क ये है कि यहां जैसे ओ अटैचमेंट को हम कभी ऐसा नहीं बोलते OCH3 ऐसा कोई नाम नहीं डालते, या ओ मिथाइल ग्रुप नहीं नाम डालते। अमाइड के केस में जब नेमिंग करते हैं, अमाइड के केस में, तो वहां पे लिखते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे C डबल बॉन्ड O N, नॉर्मल अमाइड ऐसा हो गया। दूसरा अमाइड कौन सा होगा? दूसरा अमाइड का मतलब कि यहां पे N और H और यहां CH3 डाल दो। एक तीसरा अमाइड ले रहा हूं, उसमें यहां पे N के साथ CH3 एंड CH3। इनका नेम फॉर्मेट में भी देखो PC इधर वाले साइड को ही लेना है, इधर वाले ही साइड को। इनके नेमिंग पैटर्न में हमेशा N अटैचमेंट को पहले लिखते हैं, N अल्काइल। अगर एक बार है तो, 2 बारी है
तो एन अल्काइल नाम आइडेंटिकल है, तो एन वही डाई, सेम तरीके से लिखते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को इसका नाम लिखना हो, तो इसमें एन पे कुछ नहीं अटैच है ना, तो इसको नॉर्मल अमाइड बोलूंगा। तो यहां से यहां का नाम अगर लिखना हो तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ जी, ब्यूटेन अमाइड। 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि जब कार्बन इनसाइड में है तो उसको अमाइड करना था। अच्छा, अगर आउटसाइड हो गया तो इसका भी नाम देखना, लिस्ट में लिखा हुआ है। अगर ये कार्बन जस्ट आउटसाइड हो गया तो एज अ फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? चेक करो, कार्बोक्सामाइड है क्या? चेक करो, अमाइड और कार्बोक्सामाइड। अरे देखो ना मेरे को दे दिया। हाँ, अमाइड एंड कार्बोक्सामाइड दो नाम है, एक कार्बन कंटेनिंग नेम है और एक एक्सक्लूडिंग नेम। ठीक है, ऊपर से जा रहा है क्या अब ये? हाँ, तो एक काम करते हैं, एक एक एग्जांपल अलग अलग से कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड लिखो, ये लास्ट पढ़ा के छोड़ देता हूं मैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। एस्टर एंड ये ना बहुत दिमाग खाता है, खास करके इतने छोटे छोटे चीजों पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इतना अच्छा स्टार्ट लिया था ओजस्विन ने, वही उसके बाद ही दिमाग। चलो अब कोई बात, लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। nomenclature of amide, right? Listen. So next लिखो amide as functional group. When carbon of amide is the part of parent chain. When carbon of amide is a part of parent chain, then it will be named as amide. ये कब नाम आएगा? When carbon of amide is part of PC, जो कि मोस्ट केसेस में यही होने वाला है। एक्सक्लूजन बहुत लिमिटेड केसेस में होते हैं, अभी मैं एक्सक्लूजन वाला केस ही नहीं कराता हूं ना, नॉर्मल ऐसे ही समझ लो। इफ इट इज एक्सक्लूडेड देन इट विल बी नेम्ड एज कार्बोक्सामाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सामाइड। द नेम ऑफ दीज ग्रुप्स, बिकॉज दिस इज नाउ PC. If carbon is excluded from PC, then the name of CONH2 will be, हाँ जी, कार्बोक्सामाइड। ध्यान रखना दोनों ही नाम यूज होते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है, बहुत रेयर केसेस में ये आता है कार्बोक्सामाइड। हाँ जी, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का नाम। अच्छा बताओ, इसको प्रेफर क्यों नहीं करते जनरल? एक अमाइड हो तो इसको क्यों नहीं प्रेफर करते? ये वाले पार्ट नाम को क्यों नहीं प्रेफर करते ज्यादा? क्योंकि आप सोचो ना, कार्बन अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। और ये तो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इसको एक को इंक्लूड किया, दूसरे को इंक्लूड किया, तो तीसरा छूट जाएगा, CONH2 ऐसे करके, इसलिए इसको हमें बाहर निकाल करके पूरा पेरेंट चेन। तो ये बहुत मजबूरी वाला केस है, ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, दिस इज वेरी रेयर केस। तो जो भी मैंने दो नाम वाले कराए, इनफैक्ट जितने टर्मिनेटिंग ग्रुप है सबके दो दो नाम है ना, अल कार्बल्डिहाइड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट एक हमारा नाम है, O8 नाम है दूसरा। ऐसे इसमें भी देखो, एक अमाइड है और दूसरा कार्बोक्सामाइड है। कार्बन कंटेनिंग नेम अगर फंक्शनल ग्रुप का, इसका मतलब कार्बन PC से बाहर जा चुका है। ठीक है, सेट हो रहा है दिमाग में? तो अब इसका, अच्छा फिर इसको एज अ साइड चेन कैसे बोलेंगे? CONH2 एज सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम बताओ क्या? ध्यान देना, मैं कार्बन डबल बॉन्ड O के साइड से जोड़ रहा हूं, इधर की साइड मैंने ओपनिंग दी, नाम क्या होगा इसका बताओ? देखो,
कार्बामोइल लिखा होगा, चेक करो। कार्बामोइल, दिस ना, कार्बामोइल। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कार्बामोइल। द नेम ऑफ CONH2 एज अ होल इज कार्बामोइल, है ना। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो फिर भी नाम आएंगे एक, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, तो ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे ही तुम लोग लेट जा रहे हो एकदम, जब आएगा ही नहीं नीट में आएगा ही नहीं, क्यों डिस्कशन करूं मैं। यहां तक तो चलो फिर भी पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है। चले अभी 2-3 प्रैक्टिस करते हैं, खत्म हो जाएगा इसको। तो सबसे पहले नॉर्मल अमाइड का प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल अमाइड मीन्स विच डू नॉट कंटेन्स एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन साइड। नॉर्मल अमाइड की बात करते हैं, तो नेम क्या होगा, तो वही जनरल फॉर्मेट लगाओ इसका नाम। सबसे पहले क्या, साइड चेन कोई है क्या, कोई साइड चेन है इसमें, फिर रूट वर्ड, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, है ना। उसके बाद बताओ इसको क्या बोलूंगा, अमाइड। कार्बन इज पार्ट ऑफ PC, देन अमाइड, नाम क्या होगा, पेंटेन। अगर इतनी भी दिक्कत आ रही है ना तो इसको उड़ा दो अभी फिलहाल, सोचो ही मत। नॉर्मल नाम क्या है इसका, अमाइड, पेंटेन अमाइड, हो गया। अब अगर मान लो इसी पे मैं एक CH3 डाल दूं तो क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग करो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेनमाइड। मान लो मैं एक और CH3 डाल दूं तो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन अमाइड। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि जब ये कंफर्म हो कि उसको हमेशा 1 मिलने वाला है तो उसके पोजीशन को नहीं दिखाते। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट अब नहीं है ना। अब मैं डेरिवेटिव का एक कराता हूं, ठीक है, बस एक कराता हूं। तो डेरिवेटिव में अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो गया कि ये CH3 है और ऊपर CH3 है, या इसको भी रहने दो ना, नॉर्मल डेरिवेटिव कराता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, दिमाग तुम लोग का खराब हो रहा है। या NHCH3 लिख दिया। तो जैसे एस्टर के केस में क्या करते थे, जो अटैच्ड है उसको सबसे पहले लिखते थे, इनके केस में भी जो अटैच्ड है इनको पहले लिखते हैं, बस फर्क इतना है कि यहां N मिथाइल लिखना पड़ता है, ताकि ये पता चले ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, N मिथाइल, एंड फिर उसके बाद 1 2 3 4 क्या हुआ, ये ब्यूटेन अमाइड, इट इज दैट सिंपल। अच्छा, मान लो 2 ग्रुप रहता, यहां एक CH3 एक, बाकी वही 4 कार्बन डाल दो, यहां एक CH3 डाल दो और एक CH2 CH3 डाल दो। एनी गेस, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ चलो, इसका नेमिंग करना होता तो कैसे करते, हाँ जी, तो इसमें N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N क्या हो जाएगा, उसके बाद ब्यूटेन अमाइड। यहां तक ये ठीक है ना, इसमें कोई डाउट अर्शिया नहीं है। अब बताओ अगर दोनों CH3 कर दिया, तो दोनों CH3 कर दिया, तो आप ऐसा नहीं लिखना N मिथाइल लिखिए तो रिपीटेशन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं N, N डाई मिथाइल, और उसके बाद नॉर्मल जो हम नेमिंग कर रहे हैं। अगर दोनों मिथाइल हुए तो, नहीं तो फिर ठीक है, अगर दोनों सेम नाम नहीं है तो N पे दिस, N पे दैट। चलो दैट्स ऑल।